जामसावली हनुमान मंदिर से गायब हुआ चौखंडी का युवक, मां कर रही तलाश। सौंसर पुलिस ने दर्ज नहीं की गुमशुदगी। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम चौखंडी का करीब 32 वर्षीय युवक बीते 11 दिनों से लापता है। मानसिक रूप से कमजोर युवक मनोज राउत 20 जुलाई को अपनी मां सैवंताबाई राउत के साथ छिंदवाड़ा जिले के सौंसर तहसील में स्थित जामसावली हनुमान मंदिर गया हुआ था, जहां से अचानक लापता हो गया। युवक की वृद्ध मां सैवंताबाई राउत ने बताया कि 20 जुलाई गुरु पूर्णिमा को वह जामसावली हनुमान मंदिर गए हुए थे, जहां से उनका बेटा गुम हो गया। 20 और 21 जुलाई को पूरा दिन अपने बेटे की काफ़ी तलाश की, लेकिन जब कोई पता नहीं चला तो सौंसर पुलिस थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज नहीं की। महज एक साधारण सूचना दर्ज कर उन्हें वापस घर जाने के लिए कह दिया गया। महिला आज गुरुवार 1 अगस्त को कटंगी थाने में भी अपनी पीड़ा यानी अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची थी। पीड़ित महिला थाना प्रभारी गहलोत सिमलिया से मिली और पूरी घटना की विस्तार से जानकारी दी। थाना प्रभारी ने महिला से कहा कि वह एक बार फिर सौंसर थाना जाए और वहां अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाएं, जिससे पुलिस उनके बेटे की तलाश कर सके। कटंगी थाना प्रभारी ने महिला को हर संभव पुलिस सहायता प्रदान करवाने का भरोसा दिया है। जामसावली मंदिर से कब गए थे आप? हम गए थे 20 तारीख को, 21 तारीख को 8 बजे। फिर क्या हुआ? मैं तो पता किया तो मिला ही। कहीं रिपोर्ट करवाया आपने? हाँ, सौंसर में। सौंसर में। हाँ। पठार अंचल में वन्य प्राणी जंगली सुअरों का आतंक, गन्ने की फसल को कर रहे चौपट। बालाघाट जिले के तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के पठार अंचल के किसान काफी लंबे अरसे से वन्य प्राणी जंगली सुअरों के आतंक से परेशान हैं। जंगली सुअर पठार अंचल की प्रमुख फसल गन्ना, धान सहित साग सब्जी की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अभी हाल ही में ग्राम आंजनबिरी, दिगदा, बोनकट्टा, हरदोली, कोडबी, बड़पानी, महकेपार, अम्बेझरी, गोरेघाट सहित अन्य गांवों में गन्ना उत्पादक किसान जंगली सुअरों के उत्पात से भयंकर परेशान है। यह किसान फसलों को बचाने के लिए खेतों में रत जगह करने को मजबूर है, लेकिन साथ ही वन्य प्राणी के हमले से जान जाने का भी खतरा किसानों पर बना हुआ है। किसानों का कहना है कि वह रात्रि में अपनी फसलों की रखवाली करने जाते हैं। यदि बिना लाठी या टार्च के सुअरों को खेत से भगाने का प्रयास किया जाता है तो जंगली सुअर कभी कभी इतने हिंसक हो जाते हैं कि हमारे पीछे पड़ जाते हैं। जंगली सुअरों से डरे सहमे किसान लाठी, टार्च और पटाखे चलाकर अपनी और फसल की सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। मुरलीधर परमानंद राउत, ग्राम आंजनबिरी का छोटा सा एक किसान हूँ। करीब 1.5 एकड़ में गन्ना बाड़ी लगी है मेरी। गन्ना बाड़ी की खेती करता हूँ। जंगल सुअरों ने पूरी 1.5 एकड़ के बाड़ी में तहस महस मचा दी। लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पठार संघर्ष समिति संयोजक दीपक पुष्पतोड़े ने बताया कि जंगली सुअरों के आतंक से हर सीजन में किसानों को भारी नुकसान होता है। समूह बनाकर विचरण करने वाले वन्य प्राणी जंगली सुअर एक बार में कई एकड़ में लगी किसी भी तरह की फसल को आसानी से चौपट कर देते हैं। वन्य प्राणियों से फसलों को बचाने के लिए तमाम उपाय भी किए जाते हैं, परंतु कोई भी उपाय आज तक सटीक और कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि जंगली सुअर से फसलों को बचाने के लिए पहले खेतों के आसपास करंट लगाया जाता था, लेकिन कई बार इस करंट की चपेट में आने से संरक्षित वन्य प्राणियों या फिर इंसान की ही मौत की घटनाएं हो चुकी है, जिसके बाद किसानों को पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई से दो चार होना पड़ गया। दीपक पुष्पतोड़े का कहना है कि सरकार और प्रशासन को इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। किसानों की आंखों के सामने वन्य प्राणी जंगली सुअर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और किसान वन्य प्राणियों को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाता। यदि वन विभाग जंगली सुअरों की समस्या से निजात नहीं दिलाता तो उन्हें किसानों के साथ आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। गौरतलब हो कि गन्ना उत्पादक किसानों से वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि काटी जाती है, परंतु इस बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं पहुंचाया जाता। वहीं वन्य प्राणियों से बर्बादी की नुकसानी का मुआवजा भी नहीं मिल पाता। किसानों ने बताया कि तहसील कार्यालय में आवेदन देने के बाद राजस्व कर्मचारी महीनों तक आवेदन पर जांच नहीं करते, जिस कारण वन विभाग से मिलने वाला मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाता। पुष्पतोड़े, सरपंच ग्राम पंचायत आंजनबिरी और संयोजक पठार संघर्ष समिति। आज हम यहाँ पे मुरलीधर राउत की इनके खेत में हम आए हैं यहाँ पे, जो कि चूँकि नज़ारा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इनकी तकरीबन 1.5 से 2 एकड़
के आसपास गन्ना बाड़ी लगी है और हमारा जो पठार क्षेत्र होता है लगभग यहाँ पे गन्ना बाड़ी ही अधिकतम लगाते हैं लोग और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। लेकिन मैं आज उन्हीं के साथ जैसा खेत में आके देखा तो यहाँ पे तकरीबन उनकी पूरी गन्ना बाड़ी को जंगली सूअरों ने बर्बाद कर दी है, चौपट कर दिया है ना। मान लो कि आज उनका कम से कम यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और अपने परिवार का उपजीविका चलाने के लिए उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। अब करे तो क्या करें। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी हमने इस गन्ना बाड़ी को जो जंगली जानवर और सूअर जो बर्बाद करती है इसको लेकर हमने एक आंदोलन भी छेड़े थे। बहुत बड़ा एक आंदोलन भी हुआ था बोनकट्टा बिरील चौक पर, और लेकिन उस आंदोलन का भी कोई हल नहीं निकला। जो प्रशासन है, प्रशासन हमारे के साथ खिलवाड़ करता है। जैसा मान लो कि आज जैसा 1 एकड़ के गन्ना बाड़ी की जो फसल बर्बाद हुई है, इसके लिए अगर हम राजस्व RBC 64 के तहत अगर हम आवेदन लगाते और इसकी मुआवजे की अगर मांग करते हैं तो यहाँ पे हमको 1000-1500 दे के हमको अपमानित किया जाता है। क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे किसानों के माध्यम से आवेदन लगाया गया तहसील में कि जिसकी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का ऐसा नुकसान हुआ है तो उनको ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर ऐसा मुआवजा दिया गया, जो एक प्रकार से हमारा अपमान है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो गन्ना बाड़ी उत्पादक किसान हैं, जिनकी पूरी फसलें ऐसे जंगली जानवरों ने, सूअरों ने जो बर्बाद की है, ये इनका सही तरीके से, उचित तरीके से इसका सर्वे कर इसका मुआवजा दिया जाए, जो कि किसानों को एक अच्छी संतुष्टि होगी। और मैं बताना चाहूँगा कि ये सब जो जंगली जानवर और जो बर्बाद कर रहे हैं हमारे खेतों को, इसका मुख्य कारण है निगम कॉरपोरेशन के अंतर्गत क्या होता है, सागौन का प्लांटेशन कर रहे हैं और मिश्रित वनों को नहीं लगा रहे, जिसके कारण हमारे जो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर हैं, सूअर है, बंदर है, ये हमारे खेतों की तरफ पलायन कर रहे हैं और हमारे खेतों को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो प्रशासन इसके ऊपर भी ध्यान दे, वरना आगे चल के हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे पठार क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, ये किसी किसानी छोड़कर नागपुर और अन्य जगह पे पलायन हो जाएंगे। मनरेगा की ग्रेवल सड़क बनी मुसीबत, विडंबना। 2 साल से पंचायत को नहीं मिल पाया पूर्ण भुगतान। जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत चौखंडी में पंचायत भवन से लेकर कबीर टोला तक बनी अधूरी ग्रेवल सड़क इन दिनों स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ट्रैक्टरों की आवाजाही से बारिश के बाद ग्रेवल सड़क कई जगह से धंस गई है और बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिस कारण राहगीरों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्राम पंचायत बारिश समाप्त होने के बाद ही सड़क की मरम्मत करवाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना की 14.91 लाख रुपए की लागत से ग्रेवल सड़क का निर्माण होना है। यह राशि करीब 2 साल पहले ही स्वीकृत हुई है, परंतु निर्माण होने के बाद तय समय पर मूल्यांकन और राशि नहीं मिल पाने के कारण आज भी पंचायत ग्रेवल सड़क के अंतिम चरण का कार्य पूर्ण नहीं कर पाई है। फिलहाल तो बारिश के बाद सड़क में कई जगह फिसलन बन गई है, जिससे 2 पहिया वाहन चालकों को बेहद दिक्कत होती है, जबकि गड्ढे होने से छोटे पिकअप जैसे वाहन अन्य मार्ग से आना जाना कर रहे हैं। कबीर टोला की आंगनवाड़ी सहायिका ने बताया कि सड़क की हालत खराब होने से बच्चों को बहुत अधिक दिक्कत होती है। सूखे दिनों में तो वह स्वयं बच्चों को पैदल रास्ते ही उनके घरों से ला लिया करती थी, किंतु अभी बारिश के बाद सड़क की हालत खराब होने पर बच्चों के परिजन ही उन्हें आंगनवाड़ी पहुंचाते हैं। अभी खेती किसानी का काम होने से अभिभावक भी व्यस्त रहते हैं, ऐसे में आंगनवाड़ी में कम ही बच्चे आते हैं, मगर जिन बच्चों के अभिभावक बच्चों को आंगनवाड़ी पहुंचाते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। बता दें कि वैसे तो यह ग्रेवल सड़क काफ़ी गुणवत्ता के साथ बनी हुई है, परंतु कुछ जगहों पर अधिक दबाव और सड़क मुरुम खराब होने से सड़क धंस गई है। पंचायत सरपंच ने बताया कि जहां जहां सड़क की स्थिति खराब है, बारिश के बाद सभी जगह पर मरम्मत कर दी जाएगी। आवागमन की किस तरह की दिक्कतें हुई? बहुत परेशानी जा रही है। गाड़ी फिसलने का डर है? हाँ, तो आप सीताको से अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं पहुँचे जा रहा हूँ। पुणे जा रहे हैं। और तो आज ही आए हैं या डेली नहीं, मैं डेली आना जाना है। डेली आना जाना करते हैं? गाड़ी की साइकिल में जी अच्छा, ये आपके गांव की जो सड़क है हाँ। किस तरीके की दिक्कत जाती है? बहुत दिक्कत है जी, मैं रोज तो जाती हूँ यहाँ से, परेशानी है, बहुत परेशानी है। अच्छा, तो आप जैसे आंगनवाड़ी में सहायिका है तो बच्चों को किस तरीके की दिक्कत होती है? हाँ, बच्चे तो अभी यहाँ से कम आते हैं। हाँ। वो घर वाले छोड़ देते हैं गाड़ी से बड़ी मुश्किल से, नहीं तो मैं पैदल लाती हूँ बच्चे को। सड़क की हालत बहुत हाँ, खराब। बहुत खराब है जी। अच्छा, कब से ऐसी हालत है अभी इसकी? ये पानी है, इसके कारण है।